Hello students. So today we will talk about the vapor pressure of solution containing two volatile liquid. Let's see. Solution है ये. कैसे बनता है solution? Solute and solvents है. ठीक है. अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आप सॉल्यूट के लिए क्या यूज़ करेंगे? B एंड सॉल्वेंट के लिए A. ठीक है. तो सॉल्यूट क्या है हमारा? हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड. मीन्स हमारा जो सॉल्यूट है वो भी क्या है यहाँ पर? वोलेटाइल है. और हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है? वोलेटाइल है. ठीक है. दोनों ही क्या है? लिक्विड. सॉलिड जो है वो आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा. ठीक है. तो ये दोनों ही क्या है? लिक्विड स्टेट में है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? इससे पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना. उससे पहले हम लोग समझते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है ना, या पार्शली वेपर प्रेशर क्या होता है. ठीक है. देखो, ये आपके पास एक बीकर है. मैंने कहा इसमें कोई ए सॉल्यूशन है ना, मतलब प्योर कोई लिक्विड है. ठीक है. तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो क्या होगा? इस सरफेस के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे. ठीक है. ये क्या हो रहे हैं? इवोपरेट हो रहे हैं. ये कंटेनर हमारा क्या है? क्लोज कंटेनर है. तो ये इवोपरेट हो रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. तो ये प्रेशर कौन सा होगा? P0 A से शो करेंगे. ए किसके लिए है? प्योर लिक्विड के लिए. ठीक है. तो P0 A से शो करेंगे. तो P0 क्या है? P0 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस. नोट लगाने का मतलब इससे क्या शो होगा कि ये वेपर प्रेशर किसका है? प्योर सब्सटेंस का है, प्योर लिक्विड का है. अच्छा, ये प्योर क्यों है? क्योंकि ये सिंगल लिक्विड है आपका, मिक्स नहीं है, तो डेट इज प्योर लिक्विड. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? एक बीकर और लेते हैं. ठीक है. अब इसमें हमने कोई सब्सटेंस बी ले लिया. ठीक है. वही क्लोज कंटेनर है, हीट कर रहे हैं, वेपर बना रहा है. तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 B हो जाएगा, क्योंकि सब्सटेंस बी है, ये भी प्योर लिक्विड है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को मिक्स कर देते हैं. अब क्या करते हैं? इसको मिक्स कर देते हैं. ठीक है. अब मिक्स करने के बाद क्या होगा? ये क्लोज कंटेनर है आपके A और B. A सब्सटेंस, B सब्सटेंस, A सब्सटेंस, B सब्सटेंस. ठीक है. इस तरीके से मॉलिक्यूल होंगे आपके पास A और B के. तो बताओ यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका बनेगा? ये प्रेशर किसका रहेगा? क्या वेपर सिर्फ A का बनेगा या वेपर सिर्फ B की बनेगी? यहाँ पर वेपर A के भी बनेंगे और B के भी बनेंगे. अब ये सब्सटेंस, ये जो अंदर लिक्विड आपने फील किया, ये प्योर नहीं है ना. तो इसको आप P0 A से शो नहीं करेंगे. तो इसके अंदर वेपर A के और B के दोनों के बन रहे हैं. तो A के वेपर के लिए लिखेंगे PA, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन A, एंड PB, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन B. इतनी बात समझ में आई? सभी को इतनी बात समझ में आई? तो P0 A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, एंड P0 B इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, एंड PA इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन A, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ PB इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन B. ठीक है. अब देखो PA एंड PB क्या होता है. जो ये PA है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होगा, एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB होगा. X एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ, X एंड XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लिक्विड. ठीक है. तो दैट इज द राउल्ट्स लॉ. अच्छा, क्या क्लियर होगा इससे आपका? कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने ज्यादा A के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा इसमें क्या बनेगा? वेपर प्रेशर बनेगा. ठीक है. या B के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? B के वेपर्स बनेंगे. तो क्या बनता है आपका? PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, है ना. और B के लिए क्या लिखेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, एंड दैट इज राउल्ट्स लॉ. ये क्या है? राउल्ट्स लॉ है. राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स जिस भी सब्सटेंस के होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है. और नंबर ऑफ मोल्स क्या? मोल फ्रैक्शन. नंबर ऑफ मोल्स से ही तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं. तो क्या बोलेंगे आप इसकी डेफिनेशन? इन अ सॉल्यूशन
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, इतनी बात समझ में आई? सी, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component। मीन्स हमारा सॉल्यूशन में A और B दो लिक्विड थे, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड थे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ A, आप पार्शियल वेपर प्रेशर बोलो या वेपर प्रेशर बोलो, ठीक है। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, and PB is directly proportional to the mole fraction of B। ओके, चलो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को PA प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू, तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट K ऐड कर देते हैं, एंड XB। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, फर्स्ट। कुछ नहीं करा है इसमें, क्या करा हमने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और क्या लगाया, K लगाया, ठीक है। अब हम K को फाइंड करते हैं कि K कैसे निकालेंगे, क्या है ये K। तो देखो, लेट अस कंसिडर प्योर ए। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड ए है वो प्योर है, सब्सटेंस ए है वो क्या है, प्योर है। अगर सब्सटेंस ए प्योर है तो बताओ एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएंगे, एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है वो प्योर है तो एक्स बी की वैल्यू वहां पर क्या होगी, डेफिनेटली 0 होगी। समझ आ रहा है क्या कि क्यों एक्स बी 0 हुआ? स्वाभाविक सी बात है, हमने सिंपल सा ये बोला कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास एक सॉल्यूशन ए है, अरे तो बी तो है ही नहीं ना, सिर्फ ए ही है, प्योर ए है मतलब बी तो है ही नहीं, और बी नहीं है तो एक्स बी की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, ठीक है। अब आप सबको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो एक्स बी की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि प्योर ए है तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई? अब ये क्या करते हैं हम, इस सॉरी यहाँ पर ए आएगा, है ना, तो क्या करेंगे, एक्स ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करो, कर दो वैल्यू पुट, पी ए इक्वल टू के हो जाएगा। क्या आया आपका, पी ए इक्वल टू के, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू क्या है 1, तो इंटू 1, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। पी ए की वैल्यू क्या आ गई, के, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कितना हो जाएगा, पी नॉट ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए क्या होता है, पी नॉट ए। हमने यहाँ क्या कंसिडर किया है, प्योर है, तो यहाँ पर इस पी ए को हम पी नॉट ए से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इक्वल टू के। बात समझ में आई, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट ए। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि कैसे आया। इससे सेम टू सेम क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल होंगे। ओके, पी ए क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, एंड एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी क्या है, सॉल्यूट के लिए बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब निकालते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। पी टोटल निकालते हैं, टोटल वेपर प्रेशर। तो आपने 11th क्लास में डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं पी टोटल, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। क्या हो जाएगा ये, पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर ऐसे निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये पी टोटल का आपका फॉर्मूला हुआ। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और ये लास्ट वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 0.78 ग्राम बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन आर मिक्स्ड, है ना, ये बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स करते हैं, तो फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन और टोल्यूइन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। सेकेंड आपको फाइंड करना है टोटल वेपर प्रेशर,
ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 400 मिलीमीटर मर्क्यूरी एंड वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इज 200 मिलीमीटर मर्क्यूरी। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख दो, क्या है गिवन, मास ऑफ बेंजीन कितना है 0.78 ग्राम, ठीक है, एंड मास ऑफ टोल्यूइन दिया हुआ है कितना है 0.92 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो प्योर के लिए हम लिखते हैं पी नॉट, बेंजीन है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं बी, पी नॉट भी कितना है आपका 400 mmHg, और पी नॉट टी टोल्यूइन के लिए कितना दे रखा है इन्होंने 200 mmHg। क्लियर, इतना समझ में आया। ये हमको क्या करा है, डेटा दे रखा है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन फाइंड करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेंजीन में, नंबर ऑफ मोल्स इन बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय एन, बेंजीन के लिए बी, क्या है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास कितना है बेंजीन का 0.78 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास कितना होगा बेंजीन 78 ग्राम पर मोल। आप लोग निकाल लें, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, बताओ जल्दी क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.01 मोल्स, ठीक है। अब क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स इन टोल्यूइन, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 0.92 ग्राम, और मोलर मास इसका हो जाएगा, निकालोगे आप टोल्यूइन का तो 92 ग्राम पर मोल। टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3, दैट इज टोल्यूइन, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो तो क्या आएगा इसका आंसर 0.01 मोल्स, ठीक है। अब क्या करोगे आप इसको आगे, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालते हैं, तो XB, बी बेंजीन के लिए ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा NB अपॉन में NB प्लस Na, ठीक है, NT सॉरी टोल्यूइन का, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है 0.01 अपॉन में 0.01 प्लस 0.01 मीन्स ये हो जाएगा 0.01 अपॉन में, इनको प्लस करोगे तो 0.02 मीन्स 1/2 XB की वैल्यू आई। ऐसे ही आप क्या करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकाल लो XT, तो XT निकालोगे तो अब क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा XT भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या निकालना है आपको, पार्शियल, फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा PB इक्वल टू P0B इंटू XB। PB क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, P0B प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, एंड XB मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। वैल्यू पुट कर दो, P0B की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन थी, ठीक है 400, और XB आपने निकाला 1/2, सोल्व करेंगे क्या आएगा 200 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी इसकी प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। अब आपको क्या निकालने को बोला था, PT भी निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, तो क्या हो जाएगा P0T इंटू XT, तो P0T कितना है 200, XT कितना है 1/2, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 100 mmHg, ठीक है। ये इस तरीके से क्या निकला आपका पार्शियल वेपर प्रेशर निकला। अब टोटल वेपर प्रेशर निकालना तो इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा C टोटल वेपर प्रेशर। कैसे निकालेंगे, P टोटल PB प्लस PT, P टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, तो इसका 200 था, इसका 100 था, दोनों का सम करा 300 mmHg। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। C नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.92 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 0.32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, मतलब 0.92 इथेनॉल को मिक्स करा है 0.32 ग्राम मिथेनॉल के साथ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज 55 mmHg, है ना, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल इज 50 mmHg। क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेस, ये एक नई टर्म है वेपर फेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हमने अभी जो निकाला था XB और XA, ये वो मोल फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन XA और XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
दैट कंपाउंड जो भी एक्स एंड वाई, एक्स और बी, ए और बी जो भी है, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, सॉल्यूशन स्टेट में होता है वो मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन स्पेशली पूछा है वेपर फेस। तो वेपर फेस का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं y से, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, इथेनॉल का बोला है, तो इथेनॉल का y e हो जाएगा और मिथेनॉल का y m से शो कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन किस में, वेपर फेस में, तो y से शो करते हैं। निकालते कैसे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल का निकालते हैं। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन में टोटल प्रेशर। और मिथेनॉल का निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेस, तो आपका आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन में पी टोटल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, मास ऑफ इथेनॉल ये गिवन था 0.92 एंड मास ऑफ मिथेनॉल 0.32 ग्राम, ठीक है। और क्या है, ये देखो प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर गिवन है, तो लिख दे क्या, P0 C2H5, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इक्वल टू 55 mmHg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल इक्वल टू 50 mmHg, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इथाइल एल्कोहल में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास ये था, मोलिकुलर मास इसका ये हो जाएगा, सोल्व करोगे तो आएगा 0.02 मोल, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स मिथाइल एल्कोहल में निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 0.32 है, मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, 32 ग्राम पर मोल आएगा, तो 0.01 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इथाइल एल्कोहल में, ये अपना लिक्विड स्टेट में ही निकाल रहे हैं हम, है ना। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो वैल्यू पुट कर दो, 0.02 अपॉन में 0.02 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 0.02 अपॉन में 0.03 मीन्स 2/3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब निकालेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल को कैसे डिनोट किया, P(C2H5OH). क्या फॉर्मूला होता है, P0E इंटू एक्स, एक्स क्या है, ये इथेनॉल है ना, P0E क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, एंड एक्स C2H5OH क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं ई इसलिए लिखा है कि इथेनॉल के लिए इथेनॉल का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, प्योर इथेनॉल की वैल्यू है 55 mmHg, और हमने अभी ये निकाली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करोगे 36.66 mmHg आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल भी निकाल लो, है ना। ये फॉर्मूला लग जाएगा, P0M क्या है, प्योर सब्सटेंस की वैल्यू है, प्योर सब्सटेंस है ना, P0M प्योर मिथाइल एल्कोहल है, दे रखा है 50, वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी आपने निकाली, वो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड किया 16.66, आपका आंसर आया। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, इसको और इसके वैल्यू को प्लस कर दो, ये कर दो Pc2H5OH प्लस PCH3OH, दोनों का सम कर दिया तो आया 52.33 mmHg, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस निकालने को कहा था, वो हमने अभी नहीं फाइंड किया, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, तो इट इज डिनोटेड बाय y, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल है इन वेपर फेस। कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन में टोटल प्रेशर, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन में टोटल प्रेशर, तो हो जाएगा 36.66 एंड टोटल प्रेशर 53.32 जो आपने पहले निकाला था, डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.68, ठीक है। अब आप क्या करते हो, मिथाइल एल्कोहल में भी निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन वेपर फेस, तो ऊपर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल अपॉन में टोटल प्रेशर, वैल्यू पुट करके डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.32, ठीक है। सी ग्राफ देखते हैं हम लोग, है ना। ये पॉइंट आपका यहाँ है प्योर ए और ये है आपका प्योर बी,
ठीक है, ये पॉइंट है आपका प्योर बी और ये पॉइंट है आपका प्योर ए का। तो अब आप बताओ अगर प्योर ए यहाँ पर है तो यहाँ पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये तो प्योर ए है, तो पी बी तो है ही नहीं ना, बी तो है नहीं, तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी क्या होगा 0, क्योंकि प्योर ए है, सिर्फ ए है, बी है ही नहीं, तो बी तो सभी वैल्यू बी की क्या होगी 0, और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्योर ए है तो बी अगर यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है प्योर बी, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स ए की वैल्यू क्या होगी 0, और ऐसे यहाँ पर क्या होगा पी ए इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर प्योर बी है, क्या है यहाँ पर प्योर बी है, तो पी बी की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो टाइम के साथ क्या होगा, एक्चुअली ये कंपोजिशन बता रहा है, ये क्या है कंपोजिशन, है ना, ये वाला आपका क्या शो कर रहा है कंपोजिशन शो कर रहा है। ठीक है, ओके, और ये वाला क्या कर रहा है प्रेशर शो कर रहा है, पार्शियल प्रेशर। ओके, तो अब देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये पी बी यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ जाके क्या होता है ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका ये पी बी है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर आपका पी बी है ना, और यहाँ आप देखोगे तो क्या है प्योर बी है, तो यहाँ प्योर बी है तो पी बी की वैल्यू यहाँ पर इतनी होगी, है ना। अब क्या बात करते हैं, यहाँ पर अगर प्योर ए है तो यहाँ पे क्या है आपके पास पी ए है, यहाँ पे क्या है सिंपल सी बात है, अगर प्योर ए है तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर ए का ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो यहाँ है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बी की साइड जाते जा रहे हैं, तो प्योर ए क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, और बी पे जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा ये 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पी ए है और जाते जाते डिक्रीज होते क्या हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर बी की बात करें तो बी यहाँ पे क्या है हाईएस्ट है, पी बी यहाँ पर है क्योंकि प्योर बी है। अब धीरे धीरे इधर आते जाओगे तो क्या होता जाएगा पी बी की वैल्यू 0 होती जाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए का है ग्राफ, और ये पी बी वाला है तो ये क्या है पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी के लिए है। ठीक है, और ये क्या है आपका टोटल पेपर प्रेशर, तो पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। ठीक है, ये ग्राफ बनाना आना चाहिए आप सभी को, ट्राई करें आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है प्योर ए है और बी नहीं है, बाद में बी ऐड करते जा रहे हैं, है ना, और एंड में बी रहेगा और ए आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सभी को समझ में आया ये ग्राफ। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, you have provided mixture of benzene and toluene and total vapor pressure of solution is 100 plus 60 xb, find pure vapor pressure of benzene and toluene। इस बार आपको क्या करना है प्योर वेपर प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या दिया है टोटल प्रेशर कितना है 100 प्लस 60 xb, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन। ठीक है, अब हम वी नो दैट क्या जानते हैं हम टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है पी बी प्लस पी टी। टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी की जगह आपने क्या लिया बी बेंजीन के लिए टी टोलुइन के लिए। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला भी लगा दो, तो पी बी का फॉर्मूला क्या होता है पी नोट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नोट टी इंटू एक्स टी। क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये टोलुइन के लिए। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि एक्स बी प्लस एक्स टी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से एक्स टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स बी। अब ये 1 माइनस एक्स बी यहाँ पर पुट कर देंगे हम एक्स टी की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। पी टी का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो पी नोट टी माइनस पी नोट टी एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो पी टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लेंगे, तो पी नोट टी प्लस एक्स बी कॉमन लिया तो पी नोट बी माइनस पी नोट टी बचा आपके पास। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है इन्होंने जो हमको ये दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करा तो पी नोट टी इक्वल टू क्या आया
100, ये पी नॉट टी किसके इक्वल दे रखा है उन्होंने, वहाँ पे 100 के इक्वल दे रखा है। ये पी नॉट टी देखो और ये 100 देखो, ये क्या है, इसके कंपेयर करना है, तो पी नॉट टी इक्वल टू 100, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या है, पी नॉट बी माइनस पी टी इक्वल टू कितना है, 60, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा, माइनस 100 इक्वल टू 60, सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, तो आ जाएगा आपका पी नॉट बी इक्वल टू 160। तो इस तरीके से इक्वेशन बना के आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी इज 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if the total pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. अच्छा, कंपोजिशन पूछा है। कंपोजिशन मीन्स क्या है, ये जल्दी बताओ, कंपोजिशन मीन्स क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, ठीक है, किसमें, वेपर फेस में निकालना है। अब देखो गिवन में क्या क्या दिया है, तो गिवन में आपके पास है पी नॉट ए, क्या है ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कितना है 450, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी 700 दे रखा है, टोटल प्रेशर भी दे रखा है 600, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन ए और बी के निकालना है। राउल्स लॉ अप्लाई कर दो, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होता है, ठीक है। तो पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी में क्या होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से, कैसे, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, ठीक है, इस इक्वेशन में, समझ में आया। अब पी टोटल क्या होता है, पी टोटल का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, ये हमको पता है, तो हम यहाँ से पी बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पी ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करो। अब पी टोटल की वैल्यू आपके पास है 600, ठीक है, पी नॉट ए की वैल्यू भी आपके पास है 450, एक्स ए की नहीं है, पी नॉट बी की है 700 और 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 700 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। अब 700 को उठा के इधर लेकर आए तो माइनस का 100 बचा, इधर आप ये देखें, इसको माइनस करेंगे तो 250 आएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगी आपकी 0.4। अब आपको पता है कि एक्स बी की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस एक्स है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो एक्स बी भी आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आपके निकल गए, ठीक है। अब आप निकालो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस निकालना है आपको। वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ए के लिए निकालेंगे, तो ए को कैसे डिनोट करेंगे, वाई ए से। मोल फ्रैक्शन किसका, ये वेपर फेस में है, ए का, है ना। तो कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ए पी ए, ये हमने निकाला नहीं है तो इसको हम अलग से निकालेंगे। आप या तो फिर डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट कर दो, तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ओ नॉट ए एक्स ए एंड नीचे पी टोटल, तो पी नॉट ए की वैल्यू है हमारे पास, एक्स ए की वैल्यू है हमारे पास, पी टोटल की वैल्यू है, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 0.3। ऐसे वाई भी निकालोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नीचे टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इसका फॉर्मूला होता है पी, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, अगर होती तो डायरेक्ट पुट कर देते, नहीं है तो फॉर्मूला लगाओ पी नॉट बी एक्स बी पी टोटल, वैल्यू पुट कर दो और आंसर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.7, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ ऐसे कंप्लीट होता है।